नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस एकेडमी पर। आज हम करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2। याद रखना दोस्तों, हम 4 से 5 वीडियो में पूरे इंडियन हिस्ट्री के 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 2 है दोस्तों। यदि आपने अभी तक हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 ज़रूर देख लें। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है दोस्तों। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको निरंतर रूप से मिलती रहे दोस्तों। चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को किसने अपनाया था दोस्तों? तो याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मृत्यु के अंतिम दिनों में क्या जैन धर्म अपनाया था दोस्तों? क्या अपनाया था? जैन धर्म अपनाया था दोस्तों। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किसने किया था दोस्तों? ये आपको याद रखना है, अशोक ने। किसने किया था दोस्तों? सम्राट अशोक ने शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था दोस्तों। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक ने धम्म स्वीकार किया था दोस्तों। याद रखना दोस्तों, अशोक ने धम्म स्वीकार कब किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 261 में। कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में। ये आपको याद रखना है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था दोस्तों? तो आपको याद रखना है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र व संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था दोस्तों। किसे भेजा था? महेंद्र व संघमित्रा को। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था दोस्तों? तो अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईस्वी में। कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है दोस्तों? तो यह है 7वां स्तंभ। याद रखना दोस्तों, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? तो यह है 7वां स्तंभ। कौन सा स्तंभ? 7वां स्तंभ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक का नाम अशोक है, ये कौन से शिलालेख में प्राप्त होता है दोस्तों? तो ये प्राप्त होता है मोस्की शिलालेख में, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और गुजरा, जो कि मध्य प्रदेश में है। इन 2 शिलालेखों में प्राप्त होता है दोस्तों कि अशोक का नाम अशोक है। याद रखना। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया था। याद रखना दोस्तों, कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो यह है भाब्रू शिलालेख। कौन से शिलालेख? भाब्रू शिलालेख, जो कि बेराट में है। बेराट, जो कि जयपुर के आसपास पड़ता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा सतियों का वर्णन मिलता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, जो अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, इसका उल्लेख किस में मिलता है दोस्तों? तो इसका मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख में। कौन से शिलालेख में दोस्तों? 13वें नंबर के शिलालेख में। यह आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप बनवाया था दोस्तों अशोक ने। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी दोस्तों। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने की थी दोस्तों? तो ये की थी टी फिलेंथर ने। किसने दोस्तों? टी फैंथलर ने। किसने की थी? टी फैंथलर ने की थी दोस्तों। कब की थी? 1750 में की थी। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था दोस्तों? तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने। और खोज किसने की थी? याद रखना दोस्तों, खोज की थी
टी फैंथलर ने 1750 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। और पढ़ा कब गया था? 1837 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख किसकी जानकारी देता है दोस्तों? तो ये समुद्रगुप्त की जानकारी देता है, जो कि एक गुप्त शासक था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। कौन था दोस्तों? बृहदत्त था। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश की नींव डाली थी? तो शुंग वंश की नींव डाली थी दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने। किसने डाली थी? पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, बरहुत स्तूप का निर्माण करता कौन था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, बरहुत स्तूप का निर्माण करता था पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो शुंग वंश का अंतिम शासक था दोस्तों देवभूति। कौन था? देवभूति। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था दोस्तों? याद रखना, भारत की सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक था डेमेट्रियस प्रथम। कौन था दोस्तों? डेमेट्रियस प्रथम था। यह आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डेमेट्रियस को पराजित किसने किया था दोस्तों? तो याद रखना, जो यवन शासक आए थे डेमेट्रियस, इसको पराजित किसने किया था? तो इसको पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कितनी बार कराया था दोस्तों? तो 2 बार करवाया था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासक की स्थापना की थी? किसने की थी दोस्तों? सातवाहन वंश की स्थापना की थी दोस्तों सिमुक ने। किसने की थी दोस्तों? सिमुक ने की थी। और इसका प्रतापी राजा कौन था दोस्तों? तो वो था गौतमीपुत्र सतकर्णी। कौन था दोस्तों? गौतमीपुत्र सतकर्णी था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया कौन सी नदी के किनारे पर लड़ा गया था दोस्तों? 10 युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध ये रावी नदी के किनारे पर लड़ा गया था दोस्तों। और रावी नदी को वेदों में क्या कहा गया है दोस्तों? परुषणी कहा गया है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे दोस्तों? तो ये जारी किए गए थे हिंद यूनानियों ने। किसने जारी किए गए थे? ये किए गए थे दोस्तों इंडो यूनानियों ने किए थे। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे दोस्तों? तो शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे दोस्तों कुषाणों ने। किसने चलवाए थे? कुषाणों ने चलवाए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुए कौन से काल में हुए? गुप्त काल में। याद रखना दोस्तों, इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस में चले थे दोस्तों? तो गुप्त काल में चले थे। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीसा का सिक्का किसने चलवाया था दोस्तों? तो सीसा का सिक्का चलवाया था दोस्तों सातवाहनों ने। किसने चलवाया था? सातवाहन शासकों ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने चलाया था दोस्तों। याद रखना, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ली थी दोस्तों? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली थी, जो कि अपना गुप्त शासक था। हमारा अगला क्वेश्चन है, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया। याद रखना दोस्तों, जो रुपया है, रुपये का सिक्का किसने चलाया था सर्वप्रथम? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में चलाया गया था। कब चलाया गया था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ये आपको याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आना का सिक्का चलाया गया था। याद रखना दोस्तों, आना सिक्का किसने चलाया था? शाहजहां ने चलाया था। और रुपये का सिक्का किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने चलाया था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? तो कुषाण वंश का संस्थापक है कुजुल कड़फिसस। कौन है दोस्तों? कुजुल कड़फिसस। याद रखना दोस्तों, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी थी। याद रखना दोस्तों, बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा किस शासनकाल में बनी थी? तो वो बनी थी कनिष्क के शासनकाल में, सॉरी कुषाण के शासनकाल में बनी थी दोस्तों। किसके शासनकाल में बनी थी? कुषाण के काल में।
ये आपको याद रखना है दोस्तों। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये था कनिष्क था। कौन था दोस्तों? कनिष्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की पहली राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क की पहली राजधानी थी दोस्तों पुरुषपुर। कौन सी थी? पुरुषपुर। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो मथुरा थी। कौन सी थी दोस्तों? मथुरा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शक संवत किसने चलाया था दोस्तों? तो याद रखना है, शक संवत चलाया था कनिष्क ने 68 ईस्वी में। कब चलाया था दोस्तों? 68 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूर्तियों का निर्माण किसके काल में हुआ था दोस्तों? तो मूर्तियों का निर्माण हुआ था कुषाणों के काल में। किसके काल में हुआ था? कुषाणों के काल में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंदिर का निर्माण हुआ था दोस्तों, याद रखना, मंदिरों का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था गुप्त काल में। कब हुआ था दोस्तों? गुप्त काल में। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। कौन था दोस्तों? श्रीगुप्त था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन कब हुआ था दोस्तों? तो विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में। कब हुआ था दोस्तों? चोल वंश के शासक में। हमारा अगला क्वेश्चन है, दशमलव प्रणाली का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना दोस्तों, दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था गुप्त काल में। कब हुआ था दोस्तों? गुप्त काल में। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है दोस्तों? याद रखना, हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। और ये किसने बनाया था दोस्तों? ये कनिष्क के शासनकाल से संबंधित है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, चरक कौन थे? तो चरक थे दोस्तों आयुर्वेद के जनक। याद रखना दोस्तों, आयुर्वेद के जनक कौन थे? तो आयुर्वेद के जनक थे दोस्तों चरक। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिल्क मार्ग को प्रारंभ किसने कराया था दोस्तों? याद रखना दोस्तों, सिल्क मार्ग को प्रारंभ कराया था कनिष्क ने। आपको याद होगा दोस्तों, सिल्क मार्ग कौन सा था जिससे यूरोपियन हमारे इंडिया में व्यापार करने के लिए आते थे। ये रास्ता टर्की द्वारा बंद कर दिया गया था दोस्तों। इसी के बाद वास्को डी गामा ने हमारे इंडिया तक आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की थी दोस्तों। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो कुषाण वंश का अंतिम शासक था दोस्तों वासुदेव। कौन था दोस्तों? वासुदेव। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश की जानकारी किससे मिलती है दोस्तों? तो गुप्त वंश की जानकारी मिलती है दोस्तों वायु पुराण से। किससे मिलती है? वायु पुराण से। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था दोस्तों? याद रखना दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ये उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी विसेंट ऑर्थर स्मिथ ने। किसने दी थी दोस्तों? विसेंट ऑर्थर स्मिथ ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित है। याद रखना दोस्तों, ऐसा कौन सा राजा था जिसने अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र अंकित कराया? तो ये था समुद्रगुप्त। याद रखना दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। किसे कहा जाता है दोस्तों? नागार्जुन को कहा जाता है। याद रखना, भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का मिल्टन कहा जाता है दोस्तों अश्वघोष को। किसे कहा जाता है? अश्वघोष को कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों नादिर शाह को। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था दोस्तों? तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था हरिसेन, जिसने इलाहाबाद में प्रशस्ति को लिखा था दोस्तों। हरिसेन प्रशस्ति को इसी ने लिखा था। ये आपको याद रखना है, जिसमें प्रथम बार सती प्रथा का उल्लेख है दोस्तों। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? याद रखना, फायान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था दोस्तों 5वीं शताब्दी में।
और आपसे पूछ लिया जाए कि हैनसांग किसके शासनकाल में आया था, तो हैनसांग आया था दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ये आपको याद रखना है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था दोस्तों? तो ये बनाया था इन्होंने उज्जैन को। किसे बनाया था? उज्जैन को। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम क्या था दोस्तों? याद रखना दोस्तों, गुप्त काल में जो चांदी और सोने की मुद्राएं चलाई गई थी उसका नाम क्या था दोस्तों? तो चांदी की मुद्राओं का नाम था रूपक और सोने की मुद्राओं का नाम था दिनार। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। कौन था दोस्तों? कुमारगुप्त। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था दोस्तों? तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था दोस्तों बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद गोरी का सेनापति था। याद रखना दोस्तों, मोहम्मद गोरी का सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ दिया था दोस्तों। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब किसने की थी दोस्तों? याद रखना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। किसने की थी? धर्मपाल ने 770 ईस्वी में की थी। 770 से 810 ईस्वी के मध्य हुई थी दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, महरौली में स्थित राजा चंद्र के लोह स्तंभ को किसने बनवाया था दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। याद रखना दोस्तों, लोह स्तंभ महरौली दिल्ली में स्थित है, जिस पर आज तक जंग नहीं लगा है दोस्तों। ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगईकोंड कहा जाता है दोस्तों? तो गंगईकोंड किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। किसे कहा जाता है दोस्तों? राजेंद्र प्रथम को, जो कि चोल शासक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल की राजकीय भाषा कौन सी थी दोस्तों? तो गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। कौन सी थी? संस्कृत। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है दोस्तों? तो गुप्त काल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? गुप्त काल को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? याद रखना, गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। कौन था दोस्तों? विष्णुगुप्त था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था पुष्यभूति। कौन था दोस्तों? पुष्यभूति था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक था दोस्तों कौन था? पुष्यभूति वंश का संस्थापक तो ये था नरवर्धन। कौन था दोस्तों? नरवर्धन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की थी दोस्तों? तो थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज लेकर गए थे दोस्तों। कहाँ ले गए थे? कन्नौज ले गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किसने किया था दोस्तों? भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था दोस्तों हर्षवर्धन ने। किसने किया था? हर्षवर्धन ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कब आया था दोस्तों? हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईस्वी तक ये भारत में रहे थे दोस्तों। और इन्होंने जालोर तक की यात्रा की थी दोस्तों। भीनमाल जालोर तक ये आए थे दोस्तों। और इनकी पुस्तक कौन सी है? CU की इनकी पुस्तक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है दोस्तों? ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ दोस्तों। हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है CU की। कौन सी है? CU की है। याद रखना दोस्तों, यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है दोस्तों? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है दोस्तों हेनसांग को। किसे कहा जाता है? हेनसांग को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति का पंडित या नीति का प्रकांड पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है हेनसांग को। किसे कहा जाता है? हेनसांग को। नीति का प्रकांड पंडित और शाक्य मुनि हेनसांग को कहा जाता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था दोस्तों? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। याद रखना दोस्तों, कौन था? बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित, कादम्बरी आदि रचनाएं की थी दोस्तों। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। कहाँ किया था दोस्तों? पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर। कहाँ किया था? नर्मदा नदी के तट पर किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन कहाँ पर करता था दोस्तों? तो ये करता था दोस्तों प्रयाग में। कहाँ करता था? प्रयाग में करता था, जो इलाहाबाद में के आसपास है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के भू राजस्व दर क्या था दोस्तों? याद रखना दोस्तों, ये था 1/6। कितना था? 1/6 था। याद रखना दोस्तों, हर्षवर्धन के भू राजस्व का दर कितना था दोस्तों? तो 1/6 था। ये आपको याद रखना है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। कौन था दोस्तों? सिंह विष्णु। हमारा अगला क्वेश्चन है, पल्लवों की राजधानी क्या कौन सी थी दोस्तों? तो पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम, जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। हमारा अगला क्वेश्चन है, नटराज की मूर्तियां हैं, तो ये नटराज की मूर्तियां कौन से काल की है दोस्तों? तो चोलों के काल की है, जो कि अपने साउथ इंडिया में था। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग। कौन था दोस्तों? दंतीदुर्ग था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी दोस्तों मान्यखेट। क्या थी दोस्तों? मान्यखेट थी। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? तो याद रखना, चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। क्या थी दोस्तों? वातापी। किसकी राजधानी थी? चालुक्यों की राजधानी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? याद रखना, कल्याणी के जो चालुक्य वंश था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी राजधानी स्थापना की थी दोस्तों तेलप द्वितीय ने। किसने की थी दोस्तों? तेलप सेकंड ने की थी। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था दोस्तों? याद रखना, चोल वंश का अंतिम राजा था दोस्तों राजेंद्र थर्ड। कौन था दोस्तों? राजेंद्र थर्ड था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। याद रखना दोस्तों, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन कब लाया गया था या किसके द्वारा लाया गया था? तो ये ग्रीकों के द्वारा लाया गया था। कौन किसके द्वारा लाया गया था? ग्रीक के द्वारा लाया गया था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। याद रखना दोस्तों, ऐसा कौन सा राजवंश था जिसकी नौसेना बहुत पावरफुल थी? तो वो थे चोल शासकों की। इन्होंने श्रीलंका, इंडोनेशिया तक अपना अधिकार कर रखा था दोस्तों। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, होयसल वंश की राजधानी क्या थी दोस्तों? याद रखना दोस्तों, होयसल जो वंश है, इसकी राजधानी थी द्वार समुद्र। क्या थी दोस्तों? द्वार समुद्र थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो हूणों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय। कब हुआ था दोस्तों? स्कंदगुप्त के समय हुआ था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हूणों का प्रथम शासक कौन था दोस्तों? तो हूणों का प्रथम शासक था तोरमाण। कौन था दोस्तों? तोरमाण था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। कौन था दोस्तों? खिज्र खां था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन आलम शाह था। हमारा अगला क्वेश्चन है, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था। याद रखना दोस्तों, ऐसा कौन सा राजा था जो टोपी सीकर अपना जीवन का निर्वाह करता था? कौन था दोस्तों? तो वो था नसीरुद्दीन मोहम्मद। कौन था दोस्तों? नसीरुद्दीन मोहम्मद।
हमारा अगला क्वेश्चन है, मिहिर गुला पराजित हुआ था। याद रखना दोस्तों, मिहिर गुला को पराजित किसने किया था? ये किया था यशोवर्मन ने। किसने किया था? यशोवर्मन ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, वराह मिहिर कौन थे दोस्तों? तो वराह मिहिर थे एक खगोल शास्त्री थे। कौन थे दोस्तों? खगोल शास्त्री। हमारा अगला क्वेश्चन है, संगम युग का महान शासक कौन था दोस्तों? याद रखना, करिकाल था। कौन था दोस्तों? कराइकल था। कराइकल या करिकाल इसको बोला जाता है दोस्तों, संगम युग का महान शासक। हमारा अगला क्वेश्चन है, संगम का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी। क्या है? कवियों की गोष्ठी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम व तृतीय संगम कहाँ हुआ था दोस्तों? तो मदुरई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मदुरई तमिलनाडु में प्रथम व तृतीय संगम हुआ था दोस्तों। यानी कवियों की मीटिंग एक तरह से हम ये कह सकते हैं दोस्तों इसे। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? तो द्वितीय संगम हुआ था दोस्तों कपाटपुरम में। कहाँ हुआ था? कपाटपुरम अलवे में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। कौन थे? अगस्त्य ऋषि थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जजिया कर का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? तो ये मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगने वाला टैक्स था दोस्तों। ये आपको याद रखना है। याद रखना दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाला जो वो थे अरब, किसके नेतृत्व में आक्रमण किया था? तो अरबों ने आक्रमण किया था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था दोस्तों? याद रखना, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। ये आपको याद रखना है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कब किया था दोस्तों? तो महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, भारत पर इसने लगभग 17 बार आक्रमण किया है दोस्तों। कितनी बार आक्रमण किया है? 17 बार आक्रमण किया है। और इसका पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ था। और याद रखना दोस्तों, महमूद गजनवी का सबसे प्रमुख आक्रमण कौन सा है? तो ये सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात पर इसने आक्रमण किया था, वो इसका प्रमुख आक्रमण है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था दोस्तों? तो मोहम्मद गोरी को हराया था। किसको हराया था? मोहम्मद गोरी को। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था दोस्तों। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था दोस्तों। याद रखना, 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। ये सब सिर्फ धोखे से हुआ था दोस्तों। पृथ्वीराज सिंह चौहान बहुत ही महान व्यक्ति थे, इनको हराना इसके बस की बात नहीं थी। और वही हमारे इनके सेनापतियों ने इनके साथ मिल गए थे दोस्तों, और ये हार गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1025 में सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था दोस्तों? तो महमूद गजनवी ने लूटा था। ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ दोस्तों। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी ने। कब किया था? 1025 में किया था। और सोमनाथ मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो सोमनाथ मंदिर है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गए थे दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गए थे। कहाँ ले गए थे दोस्तों? दौलताबाद ले गए थे। कहाँ ले गए थे? दौलताबाद ले गए थे। आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था दोस्तों? तो याद रखना, तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। कब किया था? 1398 ईस्वी में। और आपसे पूछ लिया जाए
तैमूर लंग के आक्रमण के समय किसके काल में हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद के काल में। किसके काल में? नसीरुद्दीन महमूद के काल में हुआ था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जौनपुर नगर का संस्थापक कौन है दोस्तों? याद रखना दोस्तों, जौनपुर नगर का संस्थापक है फिरोज शाह तुगलक। कौन है दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक किसका संस्थापक है? जौनपुर शहर का। याद रखना दोस्तों, हैदराबाद स्थित चार मीनार को किसने बनवाया था दोस्तों? याद रखना, हैदराबाद में जो चार मीनार स्थित है इसको किसने बनवाया था? इसको बनाया था दोस्तों कुली कुतुब शाह ने। किसने बनाया था दोस्तों? कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। किसने बनाया था दोस्तों? कुली कुतुब शाह ने इसको बनवाया था। कब बनवाया था? 1591 ईस्वी में बनाया था। याद रखना, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में कराया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है दोस्तों? याद रखना दोस्तों, कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को। किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को कहा जाता है। जैनुल आबदीन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे कहा जाता है कश्मीर का अकबर कहा जाता है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तंजौर के वृहदेश्वर मंदिर जो कि द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं उसका निर्माण किसने किया था दोस्तों? याद रखना दोस्तों, तंजौर के जो वृहदेश्वर मंदिर है जो कि द्रविड़ शैली में बने हैं इनका निर्माण कराया था दोस्तों चोल शासक। किसने करवाया था? चोल शासक राजराज प्रथम ने। किसने कराया था दोस्तों? चोल शासक राजराज प्रथम ने कराया था। यह आपको याद रखना है। तो यह हमारी आज की वीडियो थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों और वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलते हैं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे।